या सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बीटेक के बाद क्या करना है या फिर हमारे बैचलर्स के बाद क्या कर सकते हैं, हम आगे के क्या ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें सारे एग्ज़ाम्स जो है बीटेक के बाद जो दे सकते हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कोई भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया है। आपके एलिजिबिलिटी से लेके आपके कौन से बुक्स यूज़ करने वाले हैं वो सब एंड तक वीडियो देखिए। एंड या लेट्स स्टार्ट। तो ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो हम कैट के ऊपर बना रहे हैं। तो कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसमें ये जो कैट एग्ज़ाम होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो एमबीए के लिए दिया जाता है। तो लोगों का ये सोचना होता है कि इंजीनियरिंग के बाद अगर कुछ करना है, मैनेजमेंट में जाना है। बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आ ही जाता है कि जॉब अच्छी करनी है तो मैनेजमेंट साइड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑल्सो जो स्टार्टअप कल्चर के तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा एमबीए की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए एमबीए पहले समझते हैं कि उसका एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो एक कैट एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है यूजुअली हमारा नवंबर में होता है और लास्ट टाइम ये 28 या 27 नवंबर को हुआ, तो इस बार शायद 28 नवंबर को टेंटेटिव डेट्स बताई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ये है कि आपका जो बैचलर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए और बैचलर्स में मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। तो फिर वो बैचलर कोई भी हो सकता है, मतलब आप बीटेक भी कर सकते हो या फिर कोई और ब्रांच के भी, अगर बैचलर्स की डिग्री है आपके पास तभी भी आप एमबीए कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है इस एग्ज़ाम के बारे में कि इसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। मतलब आप कितने भी बार इसे दे सकते हो एग्ज़ाम को, और इसका कोई एज लिमिट भी नहीं है। लाइक उसका ऐसा नहीं है कि आप ये एज के बाद नहीं दे सकते, आप कोई भी एज में एमबीए कर सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कोई कुछ लोगों के लिए ये वाला। तो एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा होता है कि हमारे 66 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल। हमारी 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वर्बल एबिलिटी के 24 क्वेश्चंस होते हैं। फिर अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और जो लास्ट वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसका आपका 22 क्वेश्चन होता है। तो टोटल मिला के आपके 66 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 66 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके नॉन एमसीक्यू होते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बार अलग अलग होता है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, लेकिन इन टोटल आपके 66 क्वेश्चंस बनेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स होते हैं। तो मतलब 66 इंटू 3 दैट इज़ 198 आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब 198 में से आपका नेगेटिव मार्किंग -1 है, मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन गलत गया तो उसका -1 है, और अगर करेक्ट आया तो +3 है, और अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो नो नेगेटिव मार्क्स। तो अभी जो 3 सब्जेक्ट्स है उसके लिए 40 मिनट्स के स्लॉट्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि जैसे हम सीईटी में फिजिक्स केम का अलग पेपर होता है और मैथ्स का अलग होता है, वैसे ही इसके 3 अलग अलग पेपर हो गए, और आप स्विच नहीं कर सकते कि ये पेपर से ये पेपर में। अगर आप पहले कॉम्प्रिहेंशन का कर रहे हैं सॉल्व और अगर आपको बीच में ही लगा कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग का करना चाहिए, तो आप वो स्विच नहीं कर सकते। आपको पहले जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा 40 मिनट्स में, उसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट्स में आपका सेकंड पेपर होगा। मार्किंग स्कीम तो मैंने बता ही दी है कि +3 और -1 है, मतलब कि +3 फॉर ईच क्वेश्चन एंड -1 फॉर अ नेगेटिव आंसर। 0 मार्क्स अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, और जो नॉन एमसीक्यू है उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने करेक्ट किया तो +3 है, नहीं अगर आंसर गलत है तो वो आपका 0 हो जाता है। तो प्रेप के ऊपर आते हैं कि प्रेपरेशन कब शुरू करनी चाहिए। तो बहुत सारे यूजुअली लोग जो लास्ट सेम होता है या जो फोर्थ ईयर का सेकेंड सेम होता है या थर्ड ईयर का जो लास्ट सेम होता है उसमें प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। 6 मंथ्स to 8 मंथ्स इसके लिए मैक्स प्रिपरेशन लगता है, ऐसे सुना तो है सबसे। तो जो एक्सपीरियंसेस है उससे ये तो पता चल रहा है कि 6 मंथ्स to 8 मंथ्स इज़ इनफ फॉर क्रैकिंग कैट। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि फिर कैसे आपको शेड्यूल करना है और कब आपको क्या पढ़ना है। अगर बुक्स की बात की जाए तो 2 ऑथर्स है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाते हैं। एक है नितिश सिन्हा जिनके सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक्स है, वो आप पूरा सेट कर सकते हो, या फिर आपके अरुण शर्मा आते हैं जो उनके भी 3 बुक्स के सेट्स है, वो भी किया तो मोर देन इनफ होता है।
सो या आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही हम आज बात करेंगे कि एग्ज़ाम क्या होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।